हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो म्यूटेड ज़ॉम्बी एमसी को देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी उस म्यूटेड ज़ॉम्बी को भी अपने एक ही स्लेट से मारने के बाद कहने लगा, अंकल जेंग, ये आपके घर नहीं है, आपके तो घर सेकेंड फ्लोर के अंदर है। आप किस तरह से 7th फ्लोर में आ गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी उस व्हील चेयर की तरफ देखते हुए कुछ सोचने के बाद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? आप इतने तो आए हैं मेरे लिए एक व्हील चेयर को लाने के लिए। सच में दोस्तों, एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोपाथ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस व्हील चेयर की मदद से वो सारे ज़ॉम्बी को बाहर की तरफ ले जाने लगा और कहने लगा, मैं अभी परेशान हो रहा था, मैं किस तरह से इन लोगों को बाहर ले जाऊंगा। अंकल जंग, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को बाद में जरूर आपको वापस करने वाला हूँ जब मेरा काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी ने उस व्हील चेयर को फिर से वापस कर दिया है। और फिर एमसी डस्टबिन के अंदर इतने सारे ज़ॉम्बी को फेंकने के बाद कहने लगा, सच में ये दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाला है। हाँ जरूर, मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अभी भी जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे अभी भी बहुत से सप्लाईज को गैदर करना पड़ेगा। लेकिन तो फिर से और फिर एमसी इतने से ज़ॉम्बी के डेडबॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इन लोग को ऑयल टेस्ट कहा जाएगा या फिर रिसाइकिल भी करा जाएगा? सच में दोस्तों, एमसी अभी यहाँ पर कॉमन नॉलेज के बारे में सोच रहा है। और फिर एमसी फिर से कहने लगा, हाँ मैं अभी इस एरिया में अकेले रहता हूँ, कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे मदद कर पाएगा। और फिर एमसी अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग एमसी के पीछे एक मिडिल एज मैन को देख पाते जो एमसी की तरफ देखते हुए हाई करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, हाँ ये वही है ना, अंकल जुओ का वो लड़का। और फिर हम लोग देख पाते इस मिडिल एज मैन का हालत बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो हमेशा मुझे बुली करता था और मेरी साइकिल को भी चुरा लेता था। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैंने वो उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते उस मिडिल एज मैन ने एमसी के हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है उसे मारते हुए। और फिर एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, उसने मेरी साइकिल के तो मुझे लौटा दिया था, लेकिन अगले दिन उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था। और फिर एमसी उसके तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत है। आप एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद वो इंसान तो अपने मन में कहने लगा, इस बेवकूफ ने असल में यहाँ पर बात करने के साहस भी कर दिया, क्या इसे डर नहीं लग रहा है बाकी से ज़ॉम्बी इसकी तरफ अटैक भी हो सकता है? और फिर वो मिडिल एज में एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, वो एक बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर वो इंसान एमसी को एक मैसेज पेपर पे लिखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी भूख से मर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही इंसान आया है मेरे पास जो मेरे लिए अभी काम कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी एमसी की तरफ देखते हुए अपने पेपर पे लिख कर रखा है, कुछ खाना और ड्रिंक को लेकर आओ और मेरे डोर के करीब रख दो। जो सुने बा एमसी स्टेज पे बनाते हुए उस आदमी से कहने लगा, किस लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जो सुने बा वो इंसान अब गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई के। और फिर वो इंसान एमसी को और एक नोट दिखाते हुए कहने लगा, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट प्लेस पर भी ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे मालूम है एक सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है। और वो इंसान अपने मन में अभी सोचने लगा, पहले खुद थोड़ा सा शांत हो जाओ, इस तरह के बेवकूफ को ठीक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जो सुनेबा एमसी उससे कहने लगा, मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। जो सुनेबा वो इंसान पहले कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार बहुत ज्यादा गुस्सा करते अपने मन में कहने लगा, मैंने सच में नहीं सोचा था ये बच्चा इतना अनग्रेटफुल होगा, तो फिर ये चीज पूरी तरह से तुम्हारी गलती है यहाँ पर। सच में दोस्तों, ये इंसान बहुत बड़ा हिपोक्रेट है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ अपने रूम से बहुत से बाउल को फेंक के कहने लगा, ठीक है, जब तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे विश को यहाँ पर ग्रांट कर देता हूँ। जो सुनने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर उसके बाउल के हेड को पूरी तरह से ध्वस्त कर लेता है, लेकिन जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी तरफ आने लगा, जिसे एमसी भी खुद भी महसूस कर लेता है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इनसे बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तुम अभी भी इतना कुकी नहीं हो रहे थे क्या? तुम पहले ही दौड़ चुके हो, तुम्हारे पाँव इतना कमजोर हो चुके, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हो, बेवकूफ कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से बहुत सारे ज़ॉम्बी के स्वर को अपनी नाइफ की मदद से काट डालता है। दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी को और एक +1 मिल चुका है और एक +1 मिल चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या सच में ये बच्चा इतना ताकतवर है? और फिर वो इंसान एमसी का देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है यहाँ पर, लेकिन तो फिर क्या हो गया? यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी अभी भी बाकी हैं। आप ये कैसा है, तुम इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जो भी मेरे उदाहरण को डिफाई करता है वो इस तरह से मरना डिजर्व करता है, आप मरो तुम। आप ये कहने के बाद वो इंसान बहुत जोर से हंसने लगा। जो सुनी बा एमसी और एक ज़ॉम्बी को मारते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर और
सारे बाकी है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं एमसी इस ज़ॉम्बी को उस इंसान से फेंकते हुए कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। आप उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते हुए देखने पर वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसा करके बच जाओगे। लेकिन अगली पोल हम लोग देख पाते हैं उस इंसान ने उस ज़ॉम्बी को कैच कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने में बहुत ज्यादा हिलारियस दिख रहा था। आप वो इंसान नहीं कुछ कह पा रहा है और वो ज़ॉम्बी भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं ज़ॉम्बी अब उस इंसान को काटने लगा जिसके वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर एमसी वहां से अपने बाइक से जाते हुए कहने लगा मुझसे जरूर पूछना अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल हुआ तो फिर मुझे लाइक करने की कोई भी जरूरत नहीं है जिसके पास कोई भी कंपनी नहीं है इस चीज को फिगर आउट करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक सुपर मार्केट का सीन देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से बार बार यही कहने लगा जो एमसी ने और एक ज़ॉम्बी को मार डाला जिसके वजह से एमसी को और एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत सी चीजों को लेने के बाद सुपर मार्केट के उस कैश काउंटर से कहने लगा बॉस मैं इस सारी चीज को लेने वाला हूँ इस चीज को चेकआउट कर दो। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो आदमी भी आप कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी नाइफ की तरफ देखते हुए कहने लगा इतने सारे सप्लाईज के साथ मैं कुछ दिनों के लिए जिंदा जरूर रह सकता हूँ और मैंने बहुत से सीधों को भी ले लिया है जहाँ मैं एक अच्छा प्लेस ढूंढूंगा जहाँ पर मैं इन सारी सीधों को लगा पाऊँ और फिर मैं खुद ही सेल्फ सफिशिएंट भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी एक अच्छा वेपन ढूंढना चाहिए पहले सिर्फ एक किचन नाइफ मेरे लिए अभी भी काफी नहीं है। लेकिन अगली पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे से एक गाड़ी आने लगा जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा ये बांस कहाँ से आ रहा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बांस के पीछे से बहुत सी ज़ॉम्बी भी आने लगा और उस बांस के अंदर के एक इंसान कहने लगा इस बांस के इंजन का जो साउंड है वो हमारी तरह बहुत से ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर रहा है। और दोस्तों ऐसी स्कैरी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।